हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। देखो, आज का ये जो वीडियो है एफएसएसएआई असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर के है। ये जो आपका री एग्जाम होना था, इसको लेकर के एफएसएसएआई ने फाइनली नोटिस रिलीज कर दिया है। जो आपका री एग्जाम है, जो री एग्जाम आपका होना था, वो आपका अब होगा किसमें, नवंबर मंथ में। ठीक है, तो आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है। आज आप देखो कि सितंबर का एंड है, 25 सितंबर को ये नोटिस आया है। और आपका जो एग्जाम होना है वो होना है कब, आपका वो होगा आपका 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर को एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हार्ड टू हार्ड हमें 1 मंथ ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका रीजनिंग और जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, वो सारा लगभग जीएस वाला पोर्शन वो आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हो डिफरेंट एग्जाम्स में। बट एफएसएसएआई वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए नया हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े। पिछली बार अगर आपने नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। पिछली बार ये सोच लो कि ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें कुछ लोगों का बेनिफिट भी है और बहुत सारे लोगों का लॉस तो हुआ ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका लग रहा था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट एग्जाम फाइनली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कैंसिल हुआ वो एक फेयर सिलेक्शन की वजह से यहाँ पर कैंसिल किया गया एग्जाम। अगर वो नहीं कैंसिल होता तो हो सकता है कि कुछ गलत लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होता। तो एक ट्रांसपेरेंसी, एफएसएसएआई जितने भी एग्जाम कराता है, आप इस बात को यकीन मानो कि वहां पर बहुत ज्यादा फेयर सिलेक्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो काफी सारी चीजें हैं, इसी वजह से एफएसएसएआई ने एग्जाम को कैंसिल किया था। अब यहाँ पर ये री एग्जाम कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो नोटिस रिलीज हुआ है वो क्या रिलीज हुआ है उसको हम देख लेते हैं, और जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देनी है वो सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो री एग्जाम होने जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि वो दोबारा से इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था और वही लोग यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिस हमारा निकल करके आता है री एग्जाम का लेकर के। ये किस डेट का है, 25 सितंबर। अब यहाँ पर ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको एफएससीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि रिकंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन एफएसएसएआई अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर DR04/2021। तो इसमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई थी, लगभग सबका सिलेक्शन हो गया, सीएफएसओ और टेक्निकल ऑफिसर सबका ज्वाइनिंग भी हो गया अभी तो। बट यहाँ पर ये कैंसिल हुआ था, तो इसी वजह से ये रिक्रूटमेंट बचा हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में, जो DR04/2021 है। अब यहाँ पर क्या है, और भी चीजें दी गई हैं यहाँ पर कि वाइड नोटिस ऑफ द इवेंट नंबर डेटेड। ये यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि 22 हैज बीन कैंसल्ड, इस डेट को एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ था 22/2/2023 को। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट वगैरह आना था वो यहाँ पर नहीं आया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के एफएससीआई ने क्या डिसाइड किया है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये री एग्जाम तो कराने जा रहे हैं, शैल बी कंडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर्ड हुए थे, केवल वही लोग यहाँ पर इस री एग्जाम को दे पाएंगे। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, ये इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाउट हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिन्होंने ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 31 मार्च 2022 को हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने असिस्टेंट का प्रीवियस वाला एग्जाम छोड़ा है तो आप यहाँ पर दोबारा से री एग्जाम को नहीं दे पाओगे, चाहे आपने उस एग्जाम को क्यों ही अप्लाई क्यों ना किया हो सकता है उस टाइम आप ना दे पाओ, अब आपका मन है कि दोबारा से आता तो हम दे पाएंगे, बट आप नहीं दे सकते हो। तो बहुत सारा कंपटीशन जो पहले था, जो इंक्रीज हो सकता था, वो यहाँ पर कम हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने सेम जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एसएससी वगैरह हो गया। इसके अलावा आप देखोगे कि एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट आई थी, वहां पर बहुत सारे लोगों ने AG3 वगैरह की जो पोस्ट आई थी उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, वहां पर लोगों ने अपने सिलेक्शन वगैरह लिए हैं। इसके बीच में और जगह पे सिलेक्शन हुए। तो देखो आप यहाँ पर आपको कितनी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो लोग यहाँ पर कंपटीशन में पहले जितना था वो कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि न्यू लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जिन्होंने अप्लाई किया था वो सारे लोग यहाँ पर, अगर उन्होंने एग्जाम अपना छोड़ा है तो वो यहाँ पर अप्लाई दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम को दिया था, केवल वही लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही लोग यहाँ पर दोबारा से एग्जाम को दे सकते हैं। आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका होगा 3 नवंबर 2023। यानी कि हार्ड टू हार्ड हमें कितना समय मिल रहा है, हमें पूरा का पूरा अक्टूबर मंथ मिल रहा है, थोड़ा सा
नवंबर ये जो सितंबर वाला है इसमें तो आपको समझने में चीज़ चली जाएंगी, दोबारा से आप प्लान करोगे कहाँ से हम पढ़ने बैठे। तो देखा जाए तो एफएसएसएआई जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए दोबारा आपके पास कितना 10 से 12 दिन में सिर्फ आपको कवर करनी चीज़ें, कैसे कवर होंगी उसको अब देखते हैं। उसके बाद में सिलेबस एंड द स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन है विल रिमेन द सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, सिलेबस और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज कैसे नहीं होगा, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होना था वो सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम होगा। यानी कि ये चांसेस हो रहे थे ना कि हो सकता है कि कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है कि रिटर्न पेपर डाल दे, थोड़ा सा लग रहा था, बट रिटर्न पेपर वगैरह तो नहीं होगा। तो पैटर्न तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ पर सिलेबस चेंज हो रहा है। बट एक बात ध्यान रहे कि एफएसएसएआई का जो सिलेबस होता है उसमें क्या होता है कि इनिशिएटिव्स लिखे रहते हैं। तो कुछ चीजें करंट में जो भी हुई हैं, ठीक है, उनको आपको देखना पड़ेगा। कुछ एफएसएसएआई के जो आप देखोगे कि जो ईट राइट मिलेट मेला वगैरह हो गया और फूड सेफ्टी इंडेक्स वगैरह आए हुए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको एड ऑन करनी पड़ेंगी। उसके आगे देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, द लिंक फॉर फिलिंग अप प्रेफरेंस ऑफ द टेस्ट सेंटर। जो टेस्ट के जो सेंटर्स थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो लिंक है एफएसएसआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। तो डेली टू डेली आपको क्या करना है, एफएसएसआई की वेबसाइट चेक करनी है, या फिर आप सो एजुकेशन का इंस्टाग्राम अगर टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अथॉरिटी के पास में ये राइट्स हैं, अगर कुछ भी उनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कुछ भी तरीके का, तो वो यहाँ पर दोबारा से किसी कैंडिडेट को अगर अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है, कुछ अदर चीजें होती हैं, तो सारे के सारे राइट्स जो है वो एफएसएसएआई के पास में रिजर्व हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट आर एडवाइज टू कि वो डेली टू डेली बेसिस पे एफएसएसएआई की वेबसाइट को विजिट करें। अब आपके पास में समय बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें क्या चीजें आपको समझनी है, इसमें ये चीजें समझनी है कि आप बाकी चीजें कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप एफएसएसएआई पोर्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, इसके साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर वाला पोर्शन कवर करना चाहते हो, तो इसमें देखो मोस्टली हमने सारी चीजें कवर कर दी हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही कैंसिल हुआ था एग्जाम उसके बाद जो अपडेटेड अपडेटेड सिलेबस था, अपडेटेड सिलेबस क्या था, अपडेटेड जो चीजें होती है, अपडेटेड टॉपिक्स होते हैं एफएसएसएआई के, उनके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट किया था। अब इसके अलावा आज की डेट में एग्जाम से पहले जो कुछ चीजें और ऐड होती हैं मोस्टली हमने ऐड कर रखा है उसमें, बट कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें लगता है कि इसमें बताना चाहिए आपको, तो वो भी हम ऐड ऑन वहां पर आपको कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले यहाँ पर कोर्स कंटेंट, ये एक एफएसएसएआई का कोर्स है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, आपको कंटेंट नोट्स के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी। एफएसएसएआई पोर्शन उसमें आपका कवर हो जाएगा, उसमें आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ये सारी चीजें ओल्ड नहीं है, ये मत सोचना कि जो पहले एग्जाम हुआ था सारी चीजें वही है, ये सारा का सारा 2023 का है। ठीक है, 2023 का ही कंटेंट है, बट अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद से धीरे धीरे बेसिस पे क्लासेस चल रही थी, तो लगभग जो है चीजें कंप्लीट हो गई हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हो जाती हैं महीने, हर मंथ में कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के आप इनरोल करना चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप एफएसएसआई की वेबसाइट से जाकर के पढ़ सकते हो, कहीं से भी किसी सोर्स से पढ़ सकते हो। मैटर ये करता है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस आप कहाँ से पढ़ रहे हो कहाँ से नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। इस कोर्स में आपको एफएसएसआई और कंप्यूटर का फुल पोर्शन इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। कुछ अगर डाउट्स रह जाते हैं आपके तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ से आपको सारी डिटेल वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पर हम और देख लेते हैं, अगर आप पीसी वगैरह पे एक्सेस करना चाहते हो, या तो आप स्व एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करो। आप यहाँ पर स्व एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज में कैसे मिलेंगी, टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे कंप्यूटर और एफएसएसएआई के, तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर कराना, बाकी के अदर के सब्जेक्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चीज हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको वेबसाइट पे चेक करना है तो वहां पर आप कैसे जाकर के चेक कर सकते हो, तो आप वहां से डिटेल वगैरह और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हो, कुछ डेमो क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो, वो आपको कैसे देखने को मिलेंगी तो उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर, यहाँ पर आपको जाना है, सिंपली आपको स्व एजुकेशन टाइप करना है, तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जाकर के स्व एजुकेशन होम पेज मिलेगा, आपको क्लिक करना है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन बटन मिलेगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, या फिर आप यहाँ कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, तो आपको यहाँ पर एफएसएसएआई असिस्टेंट का कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे, इस पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी।
तो ये कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जैसे देखो लिखा गया एफएसएसएआई। यहाँ पर एफएसएसएआई का जेनेसिस स्ट्रक्चर एकदम डिटेल्ड मैनर में है, एकदम प्रॉपर मैनर में चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटी, लेबोरेटरी इकोसिस्टम क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, थर्ड पार्टी। लेबोरेटरी इकोसिस्टम को लेकर के अभी हम उसमें एक क्लास ऐड करेंगे, क्योंकि ये चीजें अपडेट होती रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब लेबोरेटरी का नंबर आगे पीछे होता रहता है। उसके बाद में कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलेंगी। तो यहाँ से आप कंटेंट सेक्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो आपको वीडियो लेक्चर मेंशन किए गए हैं, 69 वीडियो लेक्चर है। काफी सारी चीजें, एक एक टॉपिक इसमें डिटेल में है, 69 वीडियो लेक्चर है। और इन वीडियो लेक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पर फूड लॉ हो गया, फिर इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सिस्टम जो होते हैं कोडेक्स वगैरह के लिए, वो यहाँ पर इस वजह से डाल दिया है कि जस्ट अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप वहां पर मिस मत करो। ठीक है, एफएसएसएआई स्पेशल की क्लास है, पहले यहाँ पर फूड लॉ भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिस वजह से आपको एक ओवरव्यू मिल जाए वहां पर फूड लॉ का। एफएसएसएआई की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एफएसएसएआई की इनिशिएटिव की टोटल 11 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, अभी हो सकता है कुछ हम और ऐड करें। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है तो उसकी 4 क्लासेस हैं अभी तक, अगर कुछ और ऐड होता है तो वो ऐड करेंगे। कंप्यूटर की यहाँ पर 18 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ पर जो है वो समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा आपको जब ऐप में जब आप एनरोल करोगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी शो हो जाएंगी। तो आई होप जो भी चीजें थी वो आपको यहाँ पर समझ में आई। इसके अलावा कुछ अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो दिए गए नंबर पे। और बाकी सिलेबस वगैरह आप बोलोगे तो दोबारा से हम एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और आप चाहोगे कि ये जो एफएसएसआई वाला पोर्शन है इसको कैसे बहुत अच्छे से क्या अप्रोच होनी चाहिए कवर करने की, तो उसको भी हम लेकर के एक यूट्यूब वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।